अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरशाद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज डोज। अच्छा, नॉलेज डोज चैनल में व्यूअर्स आज हम टॉपिक जो प्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम ही भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? कल मैंने थोड़ा सा एक लेक्चर बनाया था जो कि दो टाइप्स के रिएक्शन उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। एक हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको रिमाइंड करने दो, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में जाके वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और दूसरे टाइप हमारे पास जो रिएक्शन है जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन, मींस वो रिएक्शन जो कि बोथ डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायरेक्शन में जाती है, इसके बाद वापस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी हम जो है ना जो टॉपिक कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास पॉसिबल है। सबसे पहले आप लोगों ने ये सीखना है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये रिलेटेड है रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कहीं आपको एक केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं। द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन at which the rate of forward reaction become equal to reverse reaction is called chemical equilibrium. It's called chemical equilibrium. देखिए, the state of a reversible reaction at which the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction is called chemical equilibrium. ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के साथ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस स्टेज आप रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मेरे साथ है H2। अच्छा, जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मेरे साथ बनता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी देखिए, ये रिएक्शन स्टार्ट में मेरे साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, मींस ये जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। और कुछ टाइम गुजरने के बाद ये प्रोडक्ट वापस आ जाती है रिएक्टेंट की साइड पे, मींस राइट साइड से रिएक्शन वापस जो है ना लेफ्ट राइट राइट साइड से रिएक्शन वापस लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड है और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस स्टेट आप रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस जितने स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है उसी स्पीड के साथ वापस ये बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है, तो इस तरह की स्टेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में हमारे पास ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो जब टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के बाद इसकी कंसंट्रेशन में हमारे साथ हमेशा जो इसकी कंसंट्रेशन है इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन जिस तरह कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाए तो ये प्रोडक्ट वापस जो है ना ये इस रिएक्शन साइड पे आ रही है। ठीक है, और फिर हमारे पास इस तरह का एक स्टेज आ जाता है रिएक्शन में कि जिनमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के साथ बराबर हो जाए। तो इस तरह की हालत, रिएक्शन की इस हालत को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको हम ग्राफ से शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक ग्राफ है, ये मेरे साथ टाइम हो गया,
और ये मेरे साथ रेट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम यहाँ पे मेरे साथ 0 है तो जिस तरह ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो टाइम मतलब यहाँ पे टाइम जो है ना इस साइड पे टाइम जा रही है, तो मेरे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर होता है। जितना टाइम आगे जा रहे तो फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह जा रहे, तो मजीद टाइम आगे आ रहे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है उसमें से आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, मींस नीचे के साइड पर ये ग्राफ आएगा। टाइम आगे जा रहे तो हमारे पास नीचे आ रहा है। इस दौरान कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मेरे साथ इस साइड पे बन गए। अभी ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस ये रिएक्शन जो है ना ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करेगा। तो यहाँ सर ये मेरे साथ बैकवर्ड रिएक्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड में इजाफा होगा, टाइम गुजरने के साथ इसकी स्पीड में मजीद इजाफा होगा, ये नीचे आएगा और ये आगे जाएगा इस तरह। तो मेरे साथ जितना टाइम गुजरेगा तो मेरे साथ ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये ऊपर जाएगा और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये नीचे आएगा। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड जो है ना वो बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो रिएक्शन की इस स्टेज को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये मेरे साथ है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये मेरे साथ है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, एक ही बात है। और नीचे मेरे साथ टाइम है। स्टार्ट में फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जिस तरह हमने सेटअप बराबर कर दी तो टाइम गुजरने के साथ जब यहाँ पर हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम आगे एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ कंसंट्रेशन ऑफ मास, ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो ये कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई तो स्टार्ट में इसका स्पीड ज्यादा थी, लेकिन टाइम गुजरने के बाद इसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही। क्यों कमी आ रही? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन में कमी आ रही है और ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट साइड पर कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से उसमें से कमी आ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ जब यहाँ पर अमाउंट मेरे साथ प्रोडक्ट में बन गई तो ये प्रोडक्ट वापस जो है ना इस रिएक्टेंट साइड पर आ गए। तो इस तरह रिएक्शन में एक वक्त आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड है, जब ये दोनों स्पीड आपस में बिल्कुल बराबर हो जाए, 50-50 हो जाए, तो इस तरह की रिएक्शन की इसी हालत को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी केमिकल इक्विलिब्रियम से एक वो आती है, इससे जो है ना एक एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है 10 क्लास की, जो है ना उसमें रिपीट हो रहा है 10 क्लास की केमिस्ट्री पेपर में। और एमसीक्यूज किस तरह है? अच्छा, तो ये मेरे साथ जो है ना ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ से जो एमसीक्यूज इस तरह आता है, अगर एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है तो मेरे साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी प्रोडक्ट से। एमसीक्यूज इस तरह आता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगी ज्यादा